गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मुआना लाओ वोल्केनो हाल में ही चर्चा में आया है। आइए देखते हैं क्या है मुआना लाओ वोल्केनो और क्या कारण रहे इसकी चर्चा में आने के। तो ये एक लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है जो कि लोकेटेड है इन पैसिफिक ओशन, सेंट्रल पैसिफिक ओशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुआना लाओ ये, और यहाँ पर जो हवाई आइलैंड की एक पर्वतमाला की पूरी हार है जिसमें काफ़ी सारे टापू हैं, हवाई आइलैंड्स कहा जाता है उनमें से एक टापू के अंदर यहाँ पर इस जगह पर मुआना लाओ का वोल्केनो एग्जिस्ट करता है, जो कि अभी तक का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। लास्ट टाइम इसमें जो इरप्शन हुआ था, जब ये ज्वालामुखी फटा था, वो 38 ईयर्स अगो ये घटना हुई थी। वहीं ज्वालामुखी के बारे में अगर हम थोड़ा जानें तो ज्वालामुखी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती आपदा, जिसका कारण आप कह सकते हो कि प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थियरी है कि जो पृथ्वी का आंतरिक तापमान है, जब उसे बाहर आने का मौका मिलता है, ऊपरी सतह पे निकलने का मौका मिलता है, जब प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर से सरकती है, जो धरती की 7 प्लेट्स हैं, वो प्लेटें जब एक दूसरे से सरक के और थोड़ा जगह बनाती है, तब भूगर्भ का तापमान बाहर की तरफ धकेला जाता है, जिस वजह से ज्वालामुखी या वोल्केनो की ये क्रिया हमें देखने को मिलती है ज़मीन पे। ये जो पैसिफिक ओशन है, इसका जो ये चारों तरफ का जो एरिया है, ये पूरा रिंग ऑफ फायर कहलाया जाता है। यहाँ पर जो प्लेट आई हुई है वो है पैसिफिक की प्लेट जिसे कहा जाता है, जो ये चारों ही तरफ से, एक तरफ यहाँ पे हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, जापान हो गया, यहाँ पर अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और यहाँ पर लैटिन अमेरिका हो गया। तो ये जो चारों तरफ का इसका एरिया है, यहाँ पे इस प्लेट की वजह से समय समय पर आपको वोल्केनोज देखने को मिल जाएंगे, इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरा इसीलिए लगभग ऑलमोस्ट 60 to 70% जो वोल्केनोज होते हैं दुनिया भर के अंदर, वो यहीं पे देखे जाते हैं। ज़्यादातर वोल्केनोज इसी एरिया के अंदर होते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है, यहाँ पे वोल्केनोस होता है। और ये जो प्लेट है, ये पैसिफिक ओशन की प्लेट है। यहाँ पे आप ये बाउंड्री देख सकते हैं, ये पैसिफिक ओशन की हो गई, यहाँ पर ये इंडियन ओशन की हो गई। यहाँ पर ये जो इंडियन ओशन वाली है, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है। वहीं ऊपर ये एशियन प्लेट हो गई है। यहाँ पर लैटिन अमेरिका और अमेरिकन प्लेट्स हो गई, और वहाँ पर अफ्रीकन प्लेट्स हो गई है। और जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे की सतह पर सरकती है, और जब वहाँ पे कोई स्पेस क्रिएट होती है, तब वहाँ पे या तो आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा, या अगर वो धरती के ऊपर हो रहा है कहीं सॉलिड जगह पे जहाँ पे समंदर नहीं है, तो वहाँ हमको भूकंप देखने को मिलता है। जैसे कि नेपाल वाला ये एरिया है, यहाँ पे हमें काफ़ी बार भूकंप देखने को मिलता है इस एरिया के अंदर, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वाली जो प्लेट है, जो इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यहाँ पे अलग होती है एशियन प्लेट से, इसीलिए हमको यहाँ पे भूकंप देखने को मिलता है कई बार। इसे प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी भी कहा जाता है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हैज़ टोटल ऑफ 452 वोल्केनोस। ये जो रिंग है, वहाँ पर 452 जितने वोल्केनोस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ इस पिक्चर में जो ये रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे जितने भी ये नाम दिए गए हैं, ये सभी वोल्केनोस के नाम हैं, जिसमें से एक मरियाना ट्रेंच आपने नाम सुना होगा, जो कि सबसे गहरी जगह है धरती की। इसके अलावा कोटोपैक्सी है, टोंगा है, और मुआना लाओ तो हमने बात कर ही ली इसके बारे में। तो इसके अलावा जितने भी लोकेशंस है, ये सभी वोल्केनोस के लिए है, और लगभग 452 वोल्केनोस इसी एरिया के अंदर आए हुए हैं। इसके अलावा अगर इंडिया में वोल्केनोस की हम बात करें तो बैरन आइलैंड, अंडमान आइलैंड,
वॉल्केनो है। नारकोंडम जो वो भी अंडमान आइलैंड के अंदर है। बारतंग अंडमान आइलैंड, डेक्कन ट्रैप्स और दिनोदर हिल्स और दोशी हिल्स जो कि एक हरियाणा में है। सो ऊपर के अगर हम 3 आइलैंड्स की बात करें तो वो सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहीं पे आए हुए हैं, और इसके अलावा महाराष्ट्र में और गुजरात में 2 हैं और एक हरियाणा में है। और रिसेंटली जो वॉल्केनोज एक्टिव हुए थे, मतलब कुछ ही समय हुआ है जिनको एक्टिव हुए ऐसे कुछ आइलैंड्स के भी नाम हम देख लेते हैं। संगई वॉल्केनो जो कि इक्वाडोर के अंदर है, लैटिन अमेरिका। ताल वोल्कानो जो कि फिलीपाइंस में रहेगा, ये पैसिफिक ओशन में आ जाएगा। वहीं ये लास्ट सिनाबंग मेरापी वॉल्केनो, सुमेरु वॉल्केनो जो कि इंडोनेशिया में रहेगा, ये भी पैसिफिक ओशन का ही पार्ट हो जाएगा। सो जैसे कि पैसिफिक ओशन में ज़्यादातर वॉल्केनोज हैं, तो ये भी वहीं पे रहेगा। और जो अंडमान वाला जो हमारे एरिया है वो भी कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न फ्रंट में जुड़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। तो ये एरिया जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं और यही रीज़न रहता है। तो ये थी बात मुआना लाओ वॉल्केनो की, जो कि पैसिफिक ओशन के सेंटर में आया हुआ है। और अगर ये एक्टिव होता है तो इट विल बी वेरी बिग डिज़ास्टर फॉर द ज्योग्राफी एंड अर्थ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन और जो हवाईस आइलैंड का जो ये एक टापू है वहाँ पे लोकेटेड है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू।